नमस्कार साहब, समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार। वैसे तो 1 जून को आरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, लेकिन जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी आर के सिंह हैं, वहीं माले नेता सुदामा प्रसाद इस बार चुनावी मैदान में है और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है उसको लेकर आज एक कन्वेंशन सम्मेलन का आयोजन किया गया आरा में। और यहाँ पे देखिए महिलाएं बहुत हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैडम आपसे जानेंगे, आप बताइए क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, बेरोजगारी होती जा रही है, क्या कुछ कहिएगा? पूरे हिंदुस्तान में अभी तक का जो बेरोज़गारी दर रहा है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर अभी है। मोदी जी पिछले 10 वर्षों में अगर सबसे ज़्यादा इन्होंने हमला किया है तो वो नौजवानों पर हमला किया है। 2 करोड़ हर साल ये रोज़गार देने की बात करते रहे, लेकिन रोज़गार इनके राज में ख़त्म हो गया। और इसलिए पूरे देश के नौजवान, इनका जो झूठ बोलने की इनकी आदत है, ये नौजवानों को रोज़गार देने के बदले कहते रहे कि पकौड़ा तलो। रेलवे में वैकेंसी निकलती थी, रेलवे को ये लगातार प्राइवेट करते जा रहे हैं, वैकेंसीज़ ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे। आर्मी में, सेना में नौजवान जाते थे इस भोजपुर क्षेत्र के बड़ी संख्या में। ये बहुत देशभक्ति की बात करते हैं। इस भोजपुर क्षेत्र के लड़के जो सीमा पर लड़ने के लिए जाते थे, अब उनको सैनिक के बदले आप अग्निवीर कह करके उनकी नौकरी ख़त्म कर रहे हैं। 4 साल की मात्र नौकरी। बिहार में किस तरीके से सरकार जो है इस बार परिवर्तन करने का काम करेगी? और बिहार में परिवर्तन होगा। पिछली दफ़ा इनको जिस तरह से लोगों का एक भरोसा था, उम्मीद थी, उस उम्मीद को इन्होंने पूरी तरह से तार-तार कर दिया है। इसलिए बिहार में भाजपा गठबंधन को 1 सीट भी मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के पूरी मजबूती से लड़ रहा है। आज हम लोग ये फ़र्क नहीं कर रहे हैं कि कौन राजद का कार्य करता है, कौन माले का कार्य करता है, कौन दूसरी पार्टी का। जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम सभी लोग हर एक उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। मैडम क्या कुछ कहिएगा, बिहार में किस तरीके से अब आपकी महागठबंधन की जो सरकार है वो सरकार बनाने का काम करेगी? बिहार में आप देखिए कि अभी हमारे यहाँ सरकार चल रही थी, 17 साल से नीतीश बाबू की सरकार चल रही है। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे तेजस्वी बाबू हैं, इनको मात्र 17 महीना मौका मिला बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। और इन्होंने जो हमारे बिहार के बेरोजगार नहीं सोचे होंगे, जो उम्मीद से ज़्यादा, दुगना चौगुना उम्मीद से ज़्यादा इन्होंने हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने का काम किया। बिहार की जनता जग चुकी है और बीजेपी और जेडीयू के लोगों की झूठा वादा और जुमला पे ये बिहार के लोग इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। ये अब की बार सरकार बनेगी और हमारा यहाँ का। मैडम 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए 2 करोड़ की बात करते हैं, बाकी 2 लाख नहीं किए और 2 करोड़ तो बातें छोड़ दीजिए। उनका कहाँ रोजगार चला गया, सब जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है, पूरा भारत की जनता। गठबंधन की सरकार आती है तो किस तरीके से रोजगार देने का काम करेगी? देखिए हमारे जो आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी हैं, 17 साल में 17 महीना में, उनको 17 साल में नीतीश कुमार के भी नहीं वैकेंसी निकला, कि नहीं किसी को रोजगार मिला। और 17 महीने में हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी 5 लाख जो जनता के अब युवाओं को रोजगार देने के काम किए। और अभी हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी बोल रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो गैस मिल रही है 1100 में, हम 500 में देने के काम। बिहार में क्या मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे? निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी बिहार में आने वाले जो 2025 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोकने वाला नहीं। परिवर्तन इस बार पूरे देश में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है। बिहार की बात छोड़िए, बिहार तो सही हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी के, पूरे बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। निश्चित होगा, निश्चित होगा। मैडम आप बताइए किस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके नीतीश बाबू लगातार मंच के माध्यम से बोलते हैं 400 नहीं 4000, तो क्या कुछ कहेंगे? अभी हम लोग का टारगेट सुदामा जी पर है। बिहार में किस तरीके से विकास देखती है? हमको अपने नेता पर भी नज़र है, लंबा बाकी चीज़। मैडम आप बताइए, आप आम की नेता भी हैं, क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से बिहार में विकास देखती है? देखिए बिहार में हम लोग दिल्ली जैसा बदलाव चाहते हैं। जो दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल सारा मतलब बिजली फ्री है, तो महिलाओं के लिए क्या चाहिए, यही फ्री सब चाहिए ना। इसलिए हम लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। बिहार में तेजस्वी बनेगा मुख्यमंत्री?
बनेंगे अगर सही ढंग से काम करेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि विकास मतलब बिहार में विकास की ज़रूरत है। और वो जो 17 साल में नीतीश जी नहीं कर गए, जो 17 महीना में वो इतना वैकेंसी निकाले, परिवर्तन होगा। मैडम क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से लगातार जो है मंच पे नीतीश बाबू जो है 400 4000 बोलते हैं, क्या कुछ कहिएगा? महिला है 400 4000 कर रहे हैं, उसको तो पार नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको धरातल पर गिरा देंगे एकदम। जो बिहार के संदर्भ में जो अभी 40 सीटों हैं, 40 के 40 हम लोग का महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग ले आएंगे। मैडम क्या कुछ कहिएगा, बिहार को किस तरीके से देखती हैं? बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं। हम कहेंगे कि 17 साल बनाम 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने जो बिहार में करके दिखाया वो सबके सामने है। और आगे भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो मोदी जी लगातार कह रहे हैं 400 पार, वो 400 पार नहीं कर रहे हैं, वो 400 से हार रहे हैं। पूरी महिला शक्ति, पूरी महिला आबादी, जितना महिलाओं के साथ उन्होंने धोखा किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, तो पूरी महिलाओं ने ठान लिया है। आज हम लोग कन्वेंशन में यहाँ उपस्थित हैं, पूरी महिलाएं ही उनको बिहार से और पूरे देश से आक्रोश है, पूरा आक्रोश है और महिलाएं बिल्कुल ही खिलाफ है। आरा के अंदर का माहौल बदला है, पूरे बिहार पूरे देश का माहौल बदला है और पूरा वो इंडिया महागठबंधन जीतने जा रहा है। इस तरीके से आक्रोश है, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? पूरा परिवर्तन दिखेगा। बिहार, आरा और पूरा देश परिवर्तन की मूड में है। आरा से 3 तारा किसानों की आवाज़ जीत के जाएगी, महिलाओं की आवाज़ जीत के जाएगी, यहाँ से छात्र नौजवानों की आवाज़ जीत के जाएगी। कामरेड सुदामा प्रसाद यहाँ से तमाम मेहनत कश की आवाज़ को दिल्ली संसद के अंदर ले जाएंगे। ये पूरे महिलाओं ने यहाँ बैठ करके संकल्प लिया है कि यहाँ से हम लोग 3 तारा को लोकसभा के अंदर बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव है, बिहार में बदलाव की तैयारी है और बिल्कुल बिहार बदलेगा। शिक्षा जी बिल्कुल। देखिए अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं आरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी के पास। 2 लाइन सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके से? ठीक है, आज महिलाएं यहाँ इकट्ठा है। महिला संगठन के भाकपा माले, राजद, आप, वीआईपी सभी दलों से जुड़ी जो महिला नेता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठक हो रही है। और बिहार की माने इस ज़िले की, बिहार की, पूरे देश की आबादी ने ठाना है कि मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। को किस तरीके से सुदृढ़ बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। हम यहाँ खेती को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे, व्यापार को माने मजबूत बनाने का काम करेंगे, यहाँ के जो गरीब गुरबे हैं उनके मान सम्मान को मजबूत बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। रोजगार के लिए सर आखिरी सवाल, रोजगार के लिए क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग अब तो बात का ये बात है करेंगे, लेकिन हाँ प्रयास रहे। जी बिल्कुल। देखिए ये थे सुदामा प्रसाद और कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं उन्होंने बात कही। और सबसे बड़ा जो सवाल है इस बार महिलाओं में भी काफ़ी आक्रोश है कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को लेकर। और महिलाओं का भी अगर माने तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो परिवर्तन के मूड में है। और इस बार जो सरकार है उनका कहना यही है कि इस बार जो है परिवर्तन जरूर होगा और बिहार का विकास एक अलग तरीके से, एक अलग छवि के रूप में बिहार जो है विकसित होकर दिखने का महागठबंधन की सरकार में देखने को मिलेगा। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।